जय हिंद दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हमारे संविधान के मौलिक अधिकार आर्टिकल 15 को अच्छे तरीके से समझेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि फंडामेंटल राइट का हमारे जीवन में क्या एसेंस है। हमारे संविधान में हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अंबेडकर साहब ने, हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स ने हमारे संविधान में आर्टिकल 15 को क्यों डाला। यह चीजें हमें समझना है कि फंडामेंटल राइट्स दोस्तों हमारे पास, हम सिटीजन्स के पास ऐसी ब्रह्मास्त्र है कि अगर कोई स्टेट यानी पार्लियामेंट के सांसद लोग या फिर कोई IAS IPS ऑफिसर अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को हमसे छीनने की कोशिश करता है तो हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कह सकते हैं कि चचा मेरा फंडामेंटल राइट देखो छीनने की कोशिश की जा रही है, आप प्लीज इस पे इंटरवेंशन ले और सरकार के इस एक्शन को नल एंड वॉइड यानी इस डिसीजन को खारिज कर दे। तो फंडामेंटल राइट हमारे पास इतना एक मजबूत हथियार है जो कि हमारे साथ होते हुए किसी डिस्क्रिमिनेशन को हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है दोस्तों। तो चलिए आज आर्टिकल 15 को समझते हैं। और भैया ये बहुत बड़ी आर्टिकल है, इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हो के ये आर्टिकल काफी लंबी बन गई है, तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में समझेंगे ताकि आपके लिए मजेदार हो जाए चीजें। तो आज हम लोग 15 सब क्लॉज 1, 15 सब क्लॉज 2A और B को समझेंगे। ये दोनों चीज को समझेंगे और इसके एसेंस को समझेंगे कि ये हमारे संविधान में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने आर्टिकल 15 हमारे पास क्यों दिया। सबसे पहला चीज प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंट जो मैं आपको नोटिस कर दूं कि आर्टिकल 15 जो है वो केवल भारतीय सिटीजन को ही मिला है। मतलब कोई अगर विलायती इंसान आ जाए, कोई अगर फॉरेनर आ जाए और बोल दे कि क्या हमारे पास संविधान का आर्टिकल 15 है, तो आप बोलिएगा नहीं है चचा, आप भारत के सिटीजन नहीं हो। अब अगर आप भारत के सिटीजन हो तभी आपको आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट मिला है। तो थोड़ा सा एक बेसिक आपको कोड दे दूं, चीट कोड दे दूं कि 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30 ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये केवल सिटीजन के लिए ही मिले हैं। कोई फॉरेन नेशनल आके नहीं बोल सकता है कि मुझे भी ये फंडामेंटल राइट्स मिल जाए, क्योंकि ये केवल सिटीजन्स के लिए है। तो आर्टिकल 15 क्या कहना चाहता है? आर्टिकल 15 भैया क्या कहना चाहता है? आर्टिकल 15 हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। किससे बचाता है? डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। हमारे पास हमारे साथ होते हुए भेदभाव से हमें बचाता है। कैसा भेदभाव? चलिए समझते। दोस्तों इस आर्टिकल में लिखा है कि द स्टेट, क्या स्टेट, अब ये स्टेट आप झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल मत समझिएगा। स्टेट मतलब मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया, स्टेट मतलब कौन? लेजिस्लेचर जैसे पार्लियामेंट हो गए, या फिर लोग जैसे आपके विधानसभा विधान परिषद हो गए, और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में जैसे कोई मिनिस्टर साहब हो गए या फिर कोई IAS IPS हो गए। ठीक है, तो स्टेट की ये कॉम्पोजिशन होती है। तो स्टेट यानी सांसद, पार्लियामेंट या फिर कोई एग्जीक्यूटिव, अगर ये कोई ऐसा कानून बनाए, ये कभी भी ऐसे जो मेंबर्स जो स्टेट है ये कभी भी हमारे साथ 5 ग्राउंड्स मेंशन है, उसके बेसिस पे कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये लॉ कहलाता है एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। अब ये 5 ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? विच आर दिस 5 ग्राउंड जिसके बेसिस पे सरकार हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता है? वो 5 ग्राउंड से रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे सरकार किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अब चलिए समझते हैं कि ये क्या, इसके एसेंस क्या, रियल लाइफ में इंप्लीकेशन क्या है। दोस्तों बहुत बार क्या होती है ना कि सरकार अगर डिक्टेटोरियल मोड में जाने लगती है
तो वो हो सकता है कि कुछ ऐसे कानून बनाने लगे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव हमारे सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम के रूप में एक ऐसा वायरस मौजूद है जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी को हमेशा तोड़ते रहता है। अब कास्ट सिस्टम जैसे इश्यूज को डील करने के लिए हमारे संविधान में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने देखा कि भैया कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट अगर कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल राइट अगर हम नहीं बनाते हैं तो अपर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट को कभी भी इक्वल स्टेटस पे आने देंगे ही नहीं। और स्पेशली जो इश्यूज होती है वो होती है छुआछूत की इश्यूज। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स थे जहां पे वो पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं कर सकते, वो कुआं यूज नहीं कर सकते, वो रेस्टोरेंट यूज नहीं कर सकते, वो उस जगह नहीं खा सकते जहां की अपर कास्ट वाले लोग खाते हैं। तो हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम का डिस्क्रिमिनेशन बहुत बुरी तरीके से वायरस की तरह फैला हुआ था और आज भी कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट है। तो कास्ट सिस्टम जैसे डिस्क्रिमिनेशन को डील करने के लिए हमने हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 15 को डाला। अब ये 5 ग्राउंड्स है, ये 5 ग्राउंड्स को याद करने का मैं ट्रिक भी आपसे डिस्कस कर लूं कि भैया ये 5 ग्राउंड्स को याद कैसे करें। तो 5 ग्राउंड्स को याद करने का तरीका है रेयर केस है किसका, बर्थ का। देखिए बहुत बार आप देखते होंगे कोई चमत्कारी टाइप का बच्चा पैदा होता है जिसका हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हैंड हो, ठीक है, कुछ बॉडी पार्ट्स कुछ अलग तरीके से हो, या फिर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो। तो जैसे कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं तो बोलते हैं ना भैया इस बच्चे का जो बर्थ हो ना रेयर केस है, ऐसे बच्चे दिखते नहीं है। तो रेयर केस है बर्थ का। तो रे से हो गया रेस, रेयर से आर से हो गया रिलीजियन, सीए से हो गया कास्ट, एसी से हो गया सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ हो गया बर्थ। तो रेयर केस से बर्थ का ये हो गया सारों 5 ग्राउंड्स को याद रखने का ट्रिक। दोस्तों ये ट्रिक्स मैंने डेवलप की है आपके लिए ताकि आपको चीजें याद करने के लिए काफी आसान हो जाए। एक बार कहेंगे रेयर केस है बर्थ का, तो ये 5 ग्राउंड्स आपके लिए याद हो गए। तो आई होप आप एसेंस समझ रहे होंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन इन 5 ग्राउंड्स पे नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं हमारे 15 सब क्लॉज 2 ए और बी पे, इन दोनों को समझते हैं। दोस्तों संविधान में ये ए और बी करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, इसका बेसिक मोटा मोटा एसेंस समझना जरूरी है। दोस्तों ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 ए बोलता है कि कभी भी कोई भी स्टेट यानी फिर से देख लेंगे यही स्टेट कभी भी किसी भी सिटीजन को कुछ ऐसे पब्लिक जगह जाने से नहीं रोक सकती है इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे। अब ये पब्लिक जगह कैसा है? पब्लिक जगह मतलब ऐसे जगह, कौन सी जगह? एनी प्लेस जो कि या तो सरकार यानी स्टेट फंड करती है, मतलब पब्लिक गार्डन। मान लीजिए कोई ऐसा गार्डन है किसी कॉलोनी में बनाया गया है जो कि सरकार के फंड से बनाया गया है, पब्लिक गार्डन हो गया, ठीक है। पब्लिक वेल्स, कोई वेल बनाया गया है, बहुत बड़ा आपका तालाब बनाया गया है, किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए। तो कोई भी ऐसा प्लेस जो कि स्टेट के फंड के द्वारा क्रिएट की गई है या फिर किसी जनरल पब्लिक के पर्पस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए क्रिएट किया गया है। किसके लिए क्रिएट किया गया? जनरल पब्लिक के लिए क्रिएट किया गया है। अगर ऐसे जगह पे एंट्री की बात आती है तो सरकार कभी भी ऐसे प्लेसेस पे इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। मतलब मान लीजिए कोई एक पब्लिक पार्क है, ठीक है, मान लीजिए करोल बाग में कोई पार्क है जो कि सरकार के द्वारा ऑपरेट की जा रही है। अब उस पार्क में 2 गार्ड बैठे हैं जो कि सरकार के आदमी हैं, ठीक है, सरकार ने इन्हें नियुक्त किया उस पोजीशन के लिए। अब ये गार्ड अगर मान लीजिए कोई शेड्यूल्ड कास्ट का या कोई लोअर कास्ट का बंदा बोले कि मैं जा रहा हूं इस गार्ड में, इस पार्क में, और इस पार्क में जाके मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूं। अब मान लीजिए ये गार्ड बोले कि भैया तुम्हारा क्या कास्ट है? बोला मैं तो भाई शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता हूं, तब आप इस पार्क में नहीं जा सकते। मान लीजिए ये गार्ड ऐसा कह दिया, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया इस बंदे के साथ। किस बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे, कि आप उस पार्क के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं उस शेड्यूल्ड कास्ट के बंदे को ऑन द बेसिस ऑफ दिस कास्ट, ठीक है। तो ऐसे चीजों को, डिस्क्रिमिनेशन को डील करने के लिए हमारे संविधान में 15 सब क्लॉज 2 लिखा है। 15 सब क्लॉज 2 बोलता है कि द स्टेट कभी भी
किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को पब्लिक वेल्स हो गया, पब्लिक टॉयलेट हो गया, ठीक है, कोई भी पब्लिक रेस्टोरेंट हो गया, बाथिंग घाट्स हो गया, वेल्स हो गया, टैंक्स हो गया, ऐसे पब्लिक कमोडिटी के यूज के लिए जो भी प्लेसेस बनाए गए हैं, ऐसे जगह पे स्टेट कभी भी किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को इन पांचों ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 का हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए आपने इस आर्टिकल को पढ़ लिया, आपने समझ लिया इस आर्टिकल को, अब किसी दिन आप देखे होंगे कि कोई गरीब इंसान, हो सकता है वो लोअर कास्ट से हो, वो कहीं पे जाना चाहता हो, किसी पब्लिक टॉयलेट को यूज करना चाहता हो, लेकिन उसके ड्रेस को देखकर, उसके हो सकता है उसके मतलब ओवरऑल अपीयरेंस को देखकर मान लीजिए कि उस पब्लिक टॉयलेट में उस इंसान को एंट्री नहीं मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल राइट उसके 15 का वायलेशन है, क्योंकि स्टेट कभी भी इन पांचों ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी भी पब्लिक जगह पे जाने से किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को नहीं रोक सकती। तो एक एसेंस हमने समझा कि आर्टिकल 15 का कौन सा पार्ट, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 डील करता है एंटी डिस्क्रिमिनेशन के लिए, डील करता है ताकि हमारे साथ कोई भी भेदभाव ना हो। अब इसके फर्दर जो चीजें आने वाली हैं 15 सब क्लॉज 3, 15 सब क्लॉज 4, उसको समझने के लिए आपको अगले वीडियो तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये फंडामेंटल राइट इतनी डिटेल से दोस्तों, इसके अंदर इतनी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं कि एक वीडियो में काफी लंबी हो जाएगी। तो आई होप बेसिक एसेंस ऑफ आर्टिकल 15 आज आप समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कहिएगा कि एक सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमें प्रेरणा मिली दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।